नमस्कार, मैं हूँ एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। आप देख रहे हैं एक्टिंग दुनिया। जी हाँ, देखते रहिए। मेरे 40 साल का तजुर्बा मैं आपको देने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। घर बैठे एक्टिंग सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी कोई गरीब लड़का या लड़की एक्टिंग देखकर एक्टिंग सीख सकती है और फिल्मी दुनिया में नाम और शोहरत पा सकती है। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। आइए देखिए मेरी एक्टिंग का नमूना नंबर 1। नहीं 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 नहीं, जो दर्द, जो चुभन, जो टीस, जो जख्म उसने मुझे दिया, उसे मैं कभी कभी नहीं भूल सकता। हरगिज हरगिज नहीं भूल सकता। तुम कहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं? कैसे कैसे यार, कैसे? ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, जबकि तुम सब जानते हो गलती उसकी थी ना कि मेरी। और तुम कहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं। मैं हरगिज भूलने वाला नहीं हूं कि उसने मेरा जो अपमान किया है वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही बर्दाश्त करूंगा और ना ही मैं कभी भूलूंगा कि उसने मेरा जो अपमान किया है। उसके हर अपमान का मैं बदला लूंगा। बदले की आग मेरे सीने में जल रही है और तुम कहते हो कि उसे माफ कर दो, मैं उसे भूल जाऊं, उस वाक्य को भूल जाऊं। मैं कैसे भूल सकता हूं उस वाक्य को? उसने मेरा जीना हराम कर दिया था और आज तुम उसके साइड से आके मुझे लेक्चर झाड़ रहे हो, मुझे समझा रहे हो। कभी जाके तुमने उसे समझाया? काश कि तुमने उसे समझाया होता तो मेरा इस कदर वो अपमान ना किया होता। अपमान का वो घूंट मैंने कैसे पिया है वो सिर्फ मैं और मैं ही जानता हूं, तुम नहीं। तुम कहते हो कि उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? कैसे? मैं उस वाक्य को हरगिज नहीं भूलूंगा। और जब सोता हूं तो सपने में भी वही दिखता है और दिन में, रात में, यहां वहां, हर जगह मुझे मेरा अपमान नजर आता है। मुझे मेरा अपमान दिखाई देता है और उस अपमान का बदला जब तक ना लूं तब तक मुझे चैन की सांस लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, जब मैं उस अपमान का बदला लूंगा ना, तब और तभी मैं चैन की सांस ले सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उसके साइड में 4 लफ्ज कह दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे साइड में तुम कब कहोगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जाओ, जाकर कह दो उसे। होशियार रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना मुझसे, मेरी कहर से, क्योंकि मेरे कहर से आज तक कोई नहीं बचा। कोई नहीं तो वो कैसे बचेगा? जी हाँ, आपको एक्टिंग अच्छी लगी ऐसा मुझे लगता है। तो आइए अभी देखिए एक्टिंग का नमूना नंबर 2। अरे समझाए क्या खातिर आए रहे? प्रकाशवा को माफ कर दो, यही बताने आए रहे। भूल जाओ उस वाक्य को। बार बार वही पुराना वाक्य दोहरा के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। होगा तो पूरी बिरादरी का नुकसान होगा।
तुम्हारा और प्रकाश का बरसों पुराना दुश्मनी नहीं है, और प्रकाश का, तुम्हारा और प्रकाशवा का बरसों पुराना दोस्ताना रहा है। अरे तुम दोनों की दोस्ती की कस्में खाते हैं गांव वाले, बिरादरी वाले, और तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो। भूल जाओ उस दुश्मनी को। और क्या रखा है उस दुश्मनी में? तुम कहते हो कि तुम्हारा अपमान हुआ, और वो कहता है कि उसकी कोई मंशा नहीं थी ऐसा कहने का। उसने कही हुई बात तुम्हारे दिल में चुभ गई, और तुम क्रोध की ज्वाला में धधक रहे हो। मेरे ख्याल से तुम उसे माफ़ कर दो, यही पूरे बिरादरी के लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी फिर तुम्हारी मर्जी, तुम भूल सकते हो तो भूल जाओ। अगर आपको मेरे एक्टिंग सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे सारे वीडियो को देख लीजिए और अच्छे वाला एक्टर बन जाइए। जी हाँ, मैं तो कभी भी ऊपर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी यादें हमेशा नीचे रहेगी, और मेरे स्टूडेंट लोग मेरी स्टाइल की कला, मेरे स्टाइल की एक्टिंग सारी दुनिया को दिखाएंगे। इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या होगी। जी हाँ, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। अभी एक्टिंग की कला नंबर 3। राधे श्याम जी, आप बहुत ही गलत कह रहे हो। इनका जो अपमान हुआ है वो उनके दिल में चुभा है। अरे उनको वो जो टीस है ना, वो उनके दिल में घर कर गई हैं। जब तक बदला वसूल नहीं करेंगे तब तक हमारे मालिक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। आप कितने भी उन दोनों में दोस्ती करने की कोशिश करो। अरे दोस्ती पहले हुआ करती थी पहले, लेकिन क्या उन्होंने दोस्ती की रीत निभाई? नहीं ना निभाई। तो हमारे मालिक कैसे निभाएंगे? हमारे मालिक तो बदला लेकर रहेंगे, और हम हमारे मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। मालिक आप हुक्म तो दो, अभी जाके उसको नेस्त नाबूद करके आते हैं, इस प्रकाशवा की टेटवा ढबा के आते हैं। आप हुक्म तो दो मालिक। मालिक भूलने वाले नहीं है। हाँ, अपमान का घूंट उन्होंने पिया जरूर है, लेकिन उस अपमान का बदला वसूल करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जाकर बोल दो प्रकाशवा को, जाके बोल दो। हाँ, बिरादरी के सामने कहा। हाँ, और अगर वो बचना चाहते हैं तो हमारे मालिक की सभी बिरादरी के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ, माफ़ी मांगे तो बच सकते हैं भाई। माफ़ी मांगे तो मैं तो माफ़ कर दूंगा। हाँ मालिक, आप माफ़ करोगे? क्या कहा बदतमीज? मैं और उसे माफ करूं? जैसे आपकी मर्जी। अरे मैं तो आपके ही भलाई के लिए सोच रहा था। देखो, मालिक तो माफ़ करने से रहे, क्योंकि मालिक के दिल में वो बात चुभ गई है। और एक बार मालिक के दिल में बात चुभ जाती है ना, तो मालिक माफ नहीं करते, उसको साफ करते हैं, साफ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्टिंग सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा। रूबरू आकर मेरे सामने फेस टू फेस सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9892110099। जी हाँ, सामने सीखेंगे तो 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस को डोनेशन देना होगा, क्योंकि मैं धारावी के गरीब बच्चों को मुफ्त और फ्री में सिखाता हूँ एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे इसी तरह, गरीब बच्चे, यतीम बच्चे इसी तरह एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग फ्री में सीखते रहे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप डोनेशन दीजिए। जी हाँ, मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ। आप जितना हो सके आपकी मर्ज़ी से आप उसमें डोनेशन दीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जी हाँ, इसी पैसों से मैं जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको
खाना खिलाऊंगा, पेट भरेगा उनका, और वो लोग हमें भी आशीर्वाद देंगे और आपको भी आशीर्वाद देंगे। अगर आप चाहते हैं कि गरीब बच्चों को खाना मिले, वो लोग एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग ये सब सीख कर बहुत थक जाते, भूख से तड़पते रहते, सर कुछ खाना खिलाओ ऐसा कहते रहते। मैं तो उन्हें फ्री में, मुफ्त में एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग ये सब कला सिखाता हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे से अगर कुछ सीख रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के स्वरूप मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूँ। प्लीज़ गिव सम डोनेशन फॉर 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस धारावी। इस QR कोड पे जब आप पैसा भर दोगे, 10 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आप कितना भी राशि दे सकते हैं। देने के बाद आपको 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस का नाम ज़रूर आ जाएगा, और फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि सर हमने इतना पैसा आपको भेजा है। या आप रूबरू आके बच्चों को खाना बांटना चाहते हैं तो मर्ज़ी है आपकी, फैसला है आपका। वो खुशी का आनंद, बच्चों के चेहरे पे जो आनंद दिखेगा, वो आनंद आप भी उपभोग सकते हैं और सामने सामने बच्चों को खाना खिला सकते हैं। धन्यवाद।